मैं आपको आज बताने वाला हूँ सर्वनाम की प्रकार की विशेषताएं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मैं आज के उनके बारे में आपको पूरी की पूरी विशेषता बताऊंगा। और आप मेरा SPR देवासी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आप मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट करें। मेरा नाम शंकर देवासी। मैं आपको आज सर्वनाम की पूरी विशेषता बताने जा रहा हूँ। आपको मैं अभी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आज उनके एक पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। हाय गाइस, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह, वह, इसे, उसे या वे आदि। आपकी घड़ी, वह आपकी घड़ी है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, यह मेरा बॉल है, यह मेरा बैट है। आप इसी तरह से जो निश्चित है वो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्य में कई, कुछ, किसी सब अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। आप इसी तरह से उदाहरण के लिए कोई भी समझ सकते हैं, जैसे कोई जा रहा है या फिर वह खेल रहा है। तो जो अनिश्चित रूप में हमको मालूम नहीं होता है कि आगे क्या हो रहा है, तो उसको अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये सभी आपको उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण आप भी बना सकते हैं। उदाहरण चौथा सर्वनाम आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्नों का बोध कराता है या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है, इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन गाना गा रहा है, वह क्या लाया, किसी की पुस्तक पढ़ी है, या फिर किसी का पेन पड़ा है, या फिर वह आप इसी तरह से उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। वाक्य में क्या किसी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जो दो पृथक बातों को स्पष्ट संबंध को व्यक्त करता है, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए वह, जो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। जो पढ़ेगा सो पास होएगा। और दूसरा उदाहरण है गुड़, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये सभी उदाहरण हैं। आप इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं और बना सकते हो। इसमें किसी दो वस्तुओं का संबंध होना, वही संबंधवाचक
सर्वनाम कहा जाता है। और छठा सर्वनाम आता है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने के लिए प्रयुक्त करता है, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।